हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की ये स्टोरी मेरे बचपन की है, जब मैं 10 साल का हुआ करता था। मेरा नाम सोनू है और मैं बिहार के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। हम दो भाई थे। मेरा भाई मोनू मुझसे 2 साल छोटा था। मेरे दादाजी हमें अक्सर ही बताते थे कि हमारे पूर्वजों के पास एक श्रापित मटका था। उसमें सोने चांदी के जेवरात थे, लेकिन वो मटका अब भी हमारे घर के पीछे गड़ा हुआ है। एक दिन अचानक से ही मेरे दादाजी गुजर गए और मेरे पिताजी को भी उस दिन के बाद से कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे पास अब तो खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी मुझे दादाजी की बातें याद आई कि हमारे घर के पीछे सोने का मटका गड़ा है। तो मैंने अपनी माँ से जाकर पूछा, माँ हम क्यों ना उस मटके को निकाल ले, उसमें तो इतना ज़्यादा सोना है, चांदी पैसे है। तो माँ ने कहा, बेटा बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे बिल्कुल मत जाना, तुम्हें पता है ना वो मटका श्रापित है। लेकिन माँ के लाख मना करने के बाद भी हमने रात को सबके सो जाने के बाद एक कुदाल लेकर हम घर के पीछे वाली गली में पहुँच गए। वहाँ जैसे ही हम कदम रखे तो हमें बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें बार बार कह रहा है, यहाँ पे खोदो, यहाँ पे खोदो। मोनू ने मुझसे कहा, भैया देखो कोई हमें बता रहा है कि ये मटका कहाँ पे है। मैंने भी उसकी बातें सुनकर कहा, मोनू चलो यहीं पे कोड़ते हैं। और हमने जैसे ही 2-4 कुदाल मारा वो मटका बाहर आ गया। हम दोनों ही भाई बहुत खुश थे और हम वो मटका लेकर घर के अंदर आ गए। जब हम मटका लेकर घर के अंदर आए तो हमें ऐसा लगा कि हमारे पीछे पीछे कोई और भी आया है। लेकिन हम मटका देखने के बाद इतना खुश थे कि हमने उस इंसान पर ध्यान ही नहीं दिया और हमने वो मटका माँ के डर से अपने रूम में एक छोटे से कोने में छुपा दिया। थोड़े दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा और अब पापा का काम भी अच्छे से चल रहा था और हमें खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए हमने उस मटके को वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद ही मोनू कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। मोनू अक्सर अकेले ही बैठे रहता। अब वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता था और उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और पापा भी काफ़ी परेशान होने लगे थे। मैं भी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैं जब भी मोनू के पास जाता तो वो मुझसे कहता, भैया मुझे खून दो ना, भैया मुझे खून दो ना पीने के लिए। एक दिन जब मैं रूम में अंदर आया तो मैंने देखा मोनू एक कोने पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बिल्ली थी जिसे वो नोच रहा था और उस बिल्ली का खून जो उसके हाथ में लग रहा था वो उसे खूब चाव से चाट रहा था। मैंने जैसे ही मोनू की ओर देखा तो मैं डर गया और डर कर पीछे गिर गया। मोनू ने मुड़कर मेरी ओर देखा और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मैं देखकर सन्न रह गया। मोनू का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उसके दांत बड़े बड़े हो चुके थे और नाखूनें खूब लंबी हो गई थी। मैं दौड़ता हुआ माँ की ओर भागा और मैंने माँ को बताया कि माँ मोनू बिल्कुल भी बदल चुका है। माँ भी मेरे साथ दौड़कर अंदर आई। माँ ने भी जब देखा तो माँ भी देखकर सन्न रह गई। मोनू अब माँ को भी नहीं पहचान रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। माँ ने मेरे आँखों पर हाथ रख दिया और मुझे लेकर जल्दी से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ दौड़ती हुई बाबा के पास गई और कहा, जल्दी से बाबा जी को बुला लाइए, मोनू के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। मेरे पापा ने सामने में ही रहने वाले ओझा के पास जाकर उन्हें बुला लाया। ओझा जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मोनू को देखते ही बताया कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ है
जिस वजह से ये प्रेत आपके घर के अंदर आई है। तब मैंने माँ पापा को रोते रोते बताया कि दादाजी ने अक्सर हमें ये कहानी सुनाया था कि हमारे घर के पीछे एक सोने का मटका है। तो मैंने और मोनू ने सोचा कि क्यों ना हम उस मटके को ला लें, जिससे हमारी सभी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो बाबा जी ने कहा, वो मटका कहाँ है, कहाँ पे रखा है? तो मैं बाबा जी को उस मटके के पास ले गया। मटका देखते ही बाबा जी ने कहा, ये श्रापित मटका है और अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मटका जिसके पास होता है उस घर में एक न एक व्यक्ति की जान जाना जरूरी है। तो माँ ने कहा, मेरे ससुर जी को अभी मरे हुए थोड़े ही दिन हुए हैं। तो बाबा जी ने कहा, ये मटका कभी भी बूढ़ों की आत्मा नहीं लेती है, ये हमेशा जवान या बच्चों की आत्मा लेती है। बाबा जी की बातें सुनकर हम सभी बुरी तरह से डर गए। तब बाबा जी जोर जोर से हंसने लगे। उनके नाखून लंबे हो चुके थे और दांत भी बड़े बड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई राक्षस है। तब हमें समझ में आया, ये बाबा नहीं, ये एक राक्षस है। और उस राक्षस ने मोनू को अपने गोद में उठाकर उसी मटका के अंदर समा गया और वो मटका वहाँ से गायब हो गया। मटका के गायब होते ही हमें घर के पीछे वाली गली से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। माँ, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे बाहर निकालो। माँ ने रोते रोते कहा, मैं ऐसे अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं अभी जाती हूँ उसे निकालने के लिए। तो पापा ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, इतना बुरा पहले ही हो चुका है, पहले हमें बाबा जी को बुलाने दो। और पापा जी तुरंत ही दौड़कर बाबा जी के घर गए और बाबा जी को लेकर आए। बाबा जी ने जैसे ही हमारे घर में कदम रखा तो वो समझ गए कि यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली बुरी शक्ति का प्रवास है। माँ ने रोते हुए पूरी घटना बाबा जी को बताई। बाबा जी ने मेरी ओर देखा और नींबू के टुकड़े उस जगह पर फेंक दिया जहाँ से हम दोनों भाई ने वो मटका निकाला था। नींबू को फेंकते ही वहाँ धुआं उठने लगा और एक छोटा सा रास्ता बन गया। बाबा जी ने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा सोनू, अब तुम ही अपने भाई को बचा सकते हो। बाबा जी ने माँ और पापा से कहा कि सोनू ही अब मोनू को वहाँ से वापस ला सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। वो राक्षस अगर ज़्यादा देर हुई तो वो राक्षस मोनू को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो हम सोनू को दे सके, ताकि सोनू उस राक्षस से वहाँ लड़ सके। तब पापा ने बताया कि हाँ, दादाजी के पास कुछ कागज थे, उसमें से एक ग्रंथ भी था जिसमें उस मटका वाले राक्षस के बारे में कुछ लिखा था, जिससे उसे मिटाया जा सकता है। तो बाबा जी ने तुरंत ही वो ग्रंथ लाने को कहा। पापा जी दौड़ कर गए और दादाजी के अलमारी से वो ग्रंथ लेकर आए। बाबा जी ने वो ग्रंथ मेरे हाथों में थमा दिया और मुझे एक त्रिशूल भी दिया और उसमें कुछ मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर फूंक दिया और त्रिशूल के ऊपर भी। बाबा जी ने कहा, बेटा सोनू, तुम हिम्मत मत हारना, अब तुम ही मोनू को वापस लेकर आ सकते हो। और बाबा जी ने उस रास्ते से मुझे अंदर भेजा। बाबा जी खुद वहीं पे हवन जलाकर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे और माँ पापा को भी कहा कि आप भी मेरे साथ मंत्र पढ़िए, ताकि सोनू अंदर सुरक्षित रह सके। बाबा जी ने जब नींबू फेंक कर वो रास्ता बनाया था तो वो रास्ता काफ़ी छोटा था, लेकिन मैं जैसे ही उस रास्ते के अंदर घुसा तो वो रास्ता काफ़ी बड़ा हो चुका था। वहाँ पे लंबी काली सीढ़ियाँ थी और उस सीढ़ियों से मैं नीचे उतरता जा रहा था। नीचे उतरते वक्त मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन
मैंने सोचा हुआ था कि मेरे वजह से ही मोनू यहाँ पर फंसा है, तो मैं उसे निकाल कर ही वापस जाऊंगा। मेरे कानों में अब भी बाबा जी की मंत्र की आवाज़ आ रही थी और मैं उस सीढ़ी से नीचे उतरता जा रहा था। उस सीढ़ी को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत सालों पहले बनाया गया हो और ये कोई गुप्त जगह हो। तभी मुझे ज़्यादा अंदर जाने पर मोनू एक कोने में दिखाई पड़ा। मोनू के अगल बगल चारों ओर मटका ही मटका पड़ा था और वो सभी मटके सोने के जेवरात से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे खजाना ही खजाना है। तो मैं मोनू को देखते ही मैंने मोनू को आवाज़ लगाई तो मोनू ने इशारे से कहा, भैया पीछे देखो, पीछे, अपने पीछे देखो। मैं डरते डरते जैसे पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वो भयानक सा राक्षस मेरे ही पीछे खड़ा है और हंसते हंसते कह रहा है, तुम भी आ गए मरने अपने भाई के साथ। आज तुम दोनों को ही खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं डरा और ना ही तो मुझे उस शैतान से डर लग रहा था, क्योंकि बाबा जी ने मुझे पहले ही बता दिया था ये शैतान को डरने से शक्ति मिलती है। और मैंने मोनू से भी कहा, मोनू तुम बिल्कुल भी मत डरना, मेरे पास बाबा जी की दी हुई त्रिशूल है, इस शैतान को एक त्रिशूल से ही मार दूंगा। और मोनू को भी जैसे हिम्मत आ गई, उसने भी कहा, हाँ भैया मुझे पता है आप मुझे ज़रूर बचा लेंगे। इस राक्षस ने जैसे ही मेरी बातें सुनी वो थोड़ा नर्वस हो गया और उसने मुझे डराने के लिए कहा, ये त्रिशूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो मैंने उस त्रिशूल से राक्षस को एक बार जैसे ही मारा तो वो राक्षस पीछे की ओर गिर गया और मैंने जल्दी से मोनू को अपनी ओर खींच लिया और हम दोनों भाई सीढ़ी से भागकर ऊपर की ओर जाने लगे। लेकिन राक्षस हमारा पीछा करते हुए ऊपर की ओर ही आ रहा था। हम जब ऊपर की ओर चढ़ रहे थे तो हमें चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। मोनू थोड़ा डर रहा था, लेकिन मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और मैंने कहा, तुम हिम्मत मत हारना। और हम ऊपर की ओर पहुंच गए। ऊपर की ओर पहुंचते ही वो शैतान भी हमारी ओर भागकर ऊपर निकलने लगा, लेकिन बाबा जी ने तुरंत ही वहां से नींबू उठाकर वो रास्ता बंद कर दिया। और बाबा जी ने पापा से कहा, आप यहाँ पे अपने बच्चों को कभी मत भेजिएगा, मैं यहाँ पे मंत्र पढ़कर इस जगह को बांध दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे ये राक्षस फिर कभी वापस ना आए। और बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और वहाँ पे लाल धागे से चारों ओर घेरा बना दिया। माँ पापा मोनू और मुझे सही सलामत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और थोड़े ही दिन बाद हमने वो घर छोड़ दिया और हम दूसरे शहर चले गए। अब उस दिन को बीते हुए काफ़ी समय हो गए हैं, लेकिन जब भी वो घटना याद करता हूँ तो मैं सहम सा जाता हूँ। तो आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को